हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर बात करें हम लास्ट लेक्चर्स की, प्रीवियस लेक्चर्स की, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के रूफ के बारे में, छतों के बारे में पढ़ा। अब देखिए, आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्टेयर्स के बारे में, यानी सीढ़ियों के बारे में। बहुत ज्यादा बेटा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी डेली लाइफ के लिए भी, क्योंकि आपके सभी घरों में क्या देखने को मिल जाता है? स्टेयर देखने को मिल जाते हैं, सीढ़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन सीढ़ी में डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स के जो टर्म यूज किए जाते हैं, उसके बारे में सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस हम पार्टिकुलर अगर बात करें चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें हम सीढ़ियों के बारे में बात करेंगे, तो एक बार सिलेबस को बात करेंगे बेटा, देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या डिजाइन किया गया है यूपीबीटी के द्वारा। देन हम हर एक टर्म के बारे में बेटा फिगर के थ्रू समझेंगे। इस बात को ध्यान देंगे कि हर एक जो भी टर्म हम समझेंगे उसको लाइफ टाइम ना भूलें, इसलिए हम फिगर को भी बेटा देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए चैप्टर 10, जिसमें हम स्टेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की बेटा, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे तो बहुत वास्ट है। अगर स्टेयर ही अगर हमें पढ़ा जाए तो स्टेयर के बारे में महीनों लग जाएंगे स्टेयर के बारे में पढ़ने में। लेकिन हमें कुछ ऐसा पढ़ना है, वही वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, हमारे फ्यूचर्स ओरिएंटेड है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अगर स्टेयर्स की। देखिए स्टेयर में क्या है बेटा, अगर बात करें स्टेयर की, तो स्टेयर में हम यहाँ पे सीढ़ी जिसको बोलते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ टर्म। देखिए बहुत सारे टर्म्स के बारे में समझने हैं। कैसे समझने हैं बेटा, एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए सीढ़ी है, आप देख पा रहे सीढ़ी है, डिफरेंट टाइप्स के हैंड रेल क्या होते हैं, नेवल कैप क्या होते हैं, ब्लस्टर क्या होते हैं, नेवल क्या होते हैं, राइज क्या होते हैं, थ्रेड क्या होते हैं बेटा। इसके बाद लैंडिंग क्या होती है। तो देखिए ये क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी में बहुत सारे टर्म यूज हो रहे हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेटा अगर बात करें यहां पे, तो ग्लोसरी ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे। स्टीयर केस क्या होते हैं, वाइंडर्स क्या होते हैं, लैंडिंग क्या होती है बेटा। एक एक चीज को आप नोटिस भी करते चलिएगा। देखिए स्टीयर केस क्या होते हैं, फिर वाइंडर्स क्या होते हैं, लैंडिंग, स्ट्रिंजर, नेवल, ब्लस्टर, राइजर, थ्रेड। ठीक है बेटा, इसके बाद विड्थ ऑफ स्टीयर केस, हैंड रेल और नोजिंग। बेटा ये जो टर्म है ये आपके एग्जाम में यूपीबीटी ने प्रीवियस कई बार पूछा हुआ है, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा हुआ है। तो क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि इस बार भी पूछ सकता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि 70 to 80% यूपीबीटी में वही क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर बात करें यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ टर्म में, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में 90% चांसेस हैं आने की, अगर हम बात करें पार्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 से। फिर बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयरकेस। देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, पदार्थ के बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीढ़ियों के बारे में पढ़ने हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, एक तो आरसीसी की सीढ़ी हो गई, दूसरी किसकी हो गई? स्टील की हो गई, तीसरी किसकी हो गई? लकड़ी यानी वुड की या टिम्बर की हो गई, चौथी किसकी हो गई? एल्युमिनियम की हो गई। यानी ये डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे मटेरियल के आधार पे डिजाइन किया गया है, चाहे वो आरसीसी हो, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे बेटा स्टील हो या फिर एल्यूमिनियम हो, इसके आधार पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के आधार पे हमारे यहाँ पे स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ स्टेयर्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग कैसे करते हैं और लेआउट कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत कैलकुलेशंस भी करने होते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैं बात करूंगा आपसे कि रिलेशंस बिटवीन राइज एंड थ्रेड। राइज एंड थ्रेड क्या होते हैं पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम उसके बीच में रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है,
इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ स्टेयर एंड लैंडिंग ईटीसी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो सीढ़ी है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, राइज और जो हमारे थ्रेड हैं उनकी मेजरमेंट्स को कैसे करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग लाइक अगर हॉस्पिटल वगैरह है, पब्लिक बिल्डिंग है, तो अलग अलग जगह हमें थ्रेड और राइज का मेजरमेंट्स हमें देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ लेआउट, कैसे लेआउट, जैसे स्ट्रेट फ्लाइट, स्ट्रेट फ्लाइट के बारे में समझेंगे कि होता क्या है, कैसे लेआउट करते हैं। फिर डॉग लेग्ड हमारे क्या होते हैं, स्टेयर होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ स्टेयर हैं, ठीक है ना, यानी जो हमारी सीढ़ियां हैं उन्हीं के प्रकार हैं कि किस तरीके से डॉग लेग्ड होते हैं, ओपन वेल, क्वार्टर टर्न, ये डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे टर्म के बारे में समझने वाले हैं। जैसे हाफ टर्न, नेवल एंड ज्योमेट्रिकल स्टेयर, ठीक है, बाइफर्केटेड स्टेयर एंड स्पाइरल स्टेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सर आप बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टर्म के बारे में स्पेशली हमें पढ़ना है, किसमें, चैप्टर नंबर 10 यानी स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के बारे में। सिंपल सी अगर बात करें बेटा कि सीढ़ी की अगर बात आती है तो आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में वो आता है जो आपके घरों के अंदर सीढ़ियां हैं, तो गलत है। क्योंकि सीढ़ियां सिर्फ, देखिए सीढ़ी क्यों किया जाता है, हमें वर्टिकल चढ़ना होता है, एक फ्लोर, दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, यानी हमें वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए सीढ़ियों को सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्या केवल हम सीढ़ियों के द्वारा ही चढ़ पाते हैं, नहीं। अगर हमें मान लेते हैं कि 10 तल्ले पे हमें जाना है, तो क्या सीढ़ी हमारे लिए आरामदायक होगा, क्या हम सीढ़ी से जा सकते हैं, जा सकते हैं, ऑब्वियसली जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कष्टदायक होगा, हो सकता है जो बुजुर्ग है, हो सकता है जो बच्चे हैं वो न जा पाए। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करने वाले हैं, एस्केलेटर्स की बात करेंगे, इसके बाद लिफ्ट की बात करेंगे, रैंपस की बात करेंगे कि रैंप क्या होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे भी ऑप्शन हैं, किस तरह के हैं, जिसमें हम वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करते हैं। आप लोग जब मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखा होगा कि भले ही 3-4 फ्लोर का, लेकिन वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, लिफ्ट देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत बूढ़े लोग भी आते हैं, बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो स्टीयर का मतलब अगर माइंड में आपके अगर स्ट्राइक करता है कि स्टीयर क्या है, तो स्टीयर में ये भी बात ध्यान देंगे कि रेलवे स्टेशनों पे आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में मॉडर्नाइज हो रहा है, तो वहां पे एस्केलेटर लगे होते हैं, आप खड़े हो जाते हैं और वो मशीन के द्वारा, मैकेनिकल पावर के द्वारा, शाफ्ट के द्वारा घूमता चला जाता है और आप क्या करते हैं, वर्टिकल हाइट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही लिफ्ट हो गया, वैसे ही रैंपस हो गया, तो इनके बारे में भी हमें माइंड्स में लेके चलना है। ठीक है, बाकी स्पेशली जिसकी हम अगर बात करें करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम बात करने वाले हैं किसकी, वो हमारे जो घरों में यूज किया जाता है स्टेयर, सीढ़ी, उसके बारे में। ठीक है, सीढ़ी को हम पहाड़ या फिर जीना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले ये समझिए कि स्टेयर्स क्या होती हैं। स्टेयर्स को यानी जो हमारे सीढ़ी है, ये क्या होती है, अगर हमें इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर कि एक तल से दूसरे तल पर आने जाने के लिए जो श्रृंखलाबद्ध कदमचे या जिसको पैड़ी लगाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेयर के नाम से जानते हैं, सीढ़ी के नाम से जानते हैं। हमने क्या कहा कि श्रृंखलाबद्ध कदमचे, यानी बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्या है, स्टेप, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। देखिए यहां पे सीढ़ी है, अब सीढ़ी से आपको चढ़ना है तो आपको क्या होगा, देखिए यहां पैर रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो ये क्या है, कदमचे हैं, यानी कदमचों का क्या है, यहाँ पे एक सीरीज है कि नहीं, यानी यहाँ पे कदमचों का एक सीरीज है जिससे आप कहाँ चढ़ पा रहे हैं, आप वर्टिकल डिस्टेंस को कवर कर पा रहे हैं, यहां से चढ़ेंगे या फिर उतरेंगे। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। चलिए एक एक के बारे में बात करेंगे बेटा बहुत अच्छे से। तो श्रृंखलाबद्ध कदमचे यानी जो थ्रेड लगाए जाते हैं, इसी को पैड़ी लगाए जाते हैं, इसे ही हम सीढ़ी या सोपान या जीना के नाम से जानते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर हमने तो जीना क्या होता है ये तो मैं जानता ही नहीं हूं। ठीक है, दूसरा सोपान, फिर सीढ़ी।
3 नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, थ्रेड और राइजर्स आदि की ऐसी व्यवस्था करना, किसकी, थ्रेड की और राइजर्स की। एक एक टर्म्स के बारे में बेटा मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर ये राइजर्स क्या हो गए और ये थ्रेड कहां से आ गया, मैं बताऊंगा आपको। आदि की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भवन के विभिन्न फर्श तलों व छत पर आसानी से व सुरक्षित रूप से आया जा सके, जीना कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए, आप जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, समझेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सीढ़ी है। हमने कहा कि यहां पे एक सीढ़ी है, जैसे ये सीढ़ी है, ठीक है, कुछ इसी तरीके की होती है बेटा, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे ब्लस्टर लगे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप चढ़ते हैं तो पैर रखा, फिर ये राइज होता है, फिर आप पैर रखते हैं, फिर ये राइज होता है, फिर ऐसे 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 आप चलते चले जाते हैं। बिल्कुल सर, हमने कहा बेटा जिस पे आप पैर रखते हैं, इस पे पैर रखेंगे क्या, इस पे रखेंगे नहीं, जिस पे आप पैर रख के आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिस पे पैर रखते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, उसको थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है सर, इसको थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस पे आप पैर रख के आगे बढ़ रहे, पैर रख रहे हैं, उसको थ्रेड के नाम से जाना जाता है। और बेटा राइज यानी राइजर्स क्या होते हैं बेटा, राइजर्स का मतलब उठान। और देखिए जो ये उठान है, यहाँ पे ये जो उठान होते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको राइज के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि सर आप थ्रेड और राइज किसको कह रहे थे। जिसमें पैर रख के चले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको थ्रेड बोलते हैं। और जो ये हाइट होती है बेटा, इसको राइज के नाम से जाना जाता है। अब आपके माइंड में एक चीज आना स्वाभाविक है कि सर जो राइज यानी जो आप बता रहे हैं कि थ्रेड और राइज है, इसकी आप मेजरमेंट बताइए, यानी इसकी जो माप है वो कितनी होती है। ठीक है ना, मतलब अगर जैसे थ्रेड है तो हम जब पैर रखते हैं तो उसकी माप कितनी ली जाती है, ठीक है, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहीं पे मैं बता देता हूं आपको, राइज एंड थ्रेड आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं साइज ऑफ देखिए बेटा, साइज ऑफ थ्रेड एंड राइज कितनी होती है बेटा, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए अगर बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं थ्रेड और यहां पे राइज, जिसको उठान बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए थ्रेड जो इस पे हम पैर रखते हैं ना बेटा, उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, इसकी हम 250 mm से 300 mm तक रखते हैं। हमने क्या कहा बेटा, ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो कदमचे हैं जिसपे हम क्या करते हैं, पैर रखते हैं। ठीक है, थ्रेड का मतलब कदमचे जिसपे हम पैर रखते हैं, इसकी जो साइज होगी ये 250 से लेके कितनी होगी, 300 mm रखा जाता है। ठीक है, और जो हमारे बेटा राइज होते हैं, इस राइज का हम कितना रखते हैं, ये 150 mm से ये 200 mm तक रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 150 से 200। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने पहला क्या बताया कि थ्रेड जो है 250 mm से 300 mm, और ये राइज जो है 150 mm से ये 200 mm तक रखे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, आप 250 से 300 बता रहे हैं, फिर आप 15 से यानी 20 सेंटीमीटर बात करें या 200 mm की बात करें, तो इसके बीच में आप वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना। तो देखिए ये क्या होता है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए वेरी करता है बेटा, ध्यान से समझेंगे, पब्लिक बिल्डिंग के लिए ये वेरी करता है। ठीक है ना, किसके लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वेरी करेगा, कोई पब्लिक बिल्डिंग है वहां पे भी ये क्या करने वाला है, वेरी करने वाला है बेटा। ठीक है, अब समझिए मेरी बात, देखिए थ्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं ये वेरी नहीं करता बेटा ज्यादा, लेकिन ये 25 से क्या होते हैं 30 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, या 250 से 300 mm।
लेकिन देखिए 150 mm से 200 mm के बीच में हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, किसको, राइज को। देखिए ये जो राइज है ना बेटा, देखिए ये 150, ध्यान से समझेंगे इसको ना, 150 कब रहेगा, 150 कब रहेगा, 150 mm कब रहेगा, 180 mm कब रहेगा, और 200 mm कब रहेगा। ठीक है, देखिए जो हम घरों में यूज करते हैं, ध्यान देंगे बेटा, जो घरों में हम यूज करते हैं उसमें हम इसको कितना रख सकते हैं, यानी रेसिडेंशियल के लिए इतना रख सकते हैं, रेसिडेंशियल के लिए, आवासी के लिए। हमने क्या कहा कि जो हमारी राइज है वो कितना होती है, 200 का, किसके लिए होती है, ये रेसिडेंशियल के रख सकते हैं। सामान्य पब्लिक अगर बिल्डिंग है, नॉर्मल अगर सामान्य पब्लिक बिल्डिंग के लिए हम इतना रखते हैं, नॉर्मल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग के लिए, नॉर्मल पब्लिक बिल्डिंग के लिए हम कितना रख देते हैं बेटा, हमने कहा कि नॉर्मल अगर पब्लिक बिल्डिंग्स है तो वहां पे हम 150 mm रख देते हैं राइज, और अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम कितना रख देते हैं, 20 सेंटीमीटर या फिर 200 mm। ठीक है, और 180 बेटा कहां पे यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ध्यान से समझेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है या फिर स्कूल वगैरह है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, या कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है तो वहां पे हम इसको रख देते हैं, इंडस्ट्रियल, ठीक है, बिल्डिंग में, या फिर स्कूल्स वगैरह में, या फिर इसी को हम हॉस्पिटल वगैरह में यही रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है बेटा कि हमें ऐसा बाध्य नहीं है कि हम 180 mm इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने राइज को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, या कितना हम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने कैटेगराइज किया, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि राइज और देखिए बेटा बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है आपके स्टेयर में राइज और थ्रेड का। ठीक है, जो हम पैर रख के चढ़ते हैं ये क्या होता है कि इसके बारे में मैंने इस डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए, ये देखिए फैक्चुअल डेटा है जो अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बताया। अब देखिए, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो थ्रेड और राइजर्स आदि की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भवन के विभिन्न तलों से वह छत पर आसानी से सुव्यवस्थित सुरक्षित रूप से आया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, जीना या स्टेयर यानी सीढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, दो डेफिनेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, द सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स के जो सीरीज होते हैं दैट आर इंस्टॉल टू गो फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर इज कॉल्ड स्टेयर। पहला ये हो गया। दूसरा, such an arrangement of thread rises etc which allow easy and safe movement, ठीक है बेटा, safe access to different floor and roofs of the building is called stair, या फिर इसी को जीना के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले थे, ग्लोसरी ऑफ टर्म के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, यानी टर्म्स के गुच्छों के बारे में जानने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे स्टेयर में यूज हो रहे हैं टर्म, उनके गुच्छों, जो गुच्छों का मतलब क्या बेटा, आप देख पा रहे हैं ना इतना सारा गुच्छा है। ठीक है ना, ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, गुच्छा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करें, शब्दावली की बात करें, तो शब्दावली में सबसे पहले आता है बेटा पैड़ी या फिर कदमचा यानी स्टेप की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात आती है, स्टेप की। स्टेप क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, अब सोपान, ठीक है, का वह भाग, स्टेयर्स का वह भाग जो एक फर्श से दूसरे फर्श, ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा, जो एक फर्श, ठीक है,
से दूसरे फ्लोर अथवा छत पर चढ़ने व उतरने का रास्ता प्रदान करता है, उसी को हम पैडी के नाम से कहलाता है। अब देखिए स्टेप्स में क्या होते हैं, बेसिकली दो चीज से मिलके स्टेप बने होते हैं। पहला कौन सा है सर, आपने बताया कि एक तो था राइज और दूसरा क्या था, थ्रेड था, यही तो बताया हमने। तो आपने सर बताया कि पहला क्या था, वो था हमारा थ्रेड था बेटा, और दूसरा क्या था बेटा, यहां पे ये बेटा TREAD, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो आपने कहा थ्रेड की, ठीक है, तो पैडी का वह क्षैतिज भाग जिस पर देखिए स्टेप्स की बात हो रही थी, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, स्टेप्स की बात हो रही थी। सोपान का वह भाग जो एक फ्लोर से या एक फर्श से दूसरे फर्श पे जाने के लिए क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है, या उसको चढ़ने उतरने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, उसी को हम पैडी या स्टेप्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इनके मुख्य दो भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं, पहला थ्रेड, ठीक है, जिसको पट हम बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है, राइजर यानी राइज, ठीक है। That part of the staircase which provide a way to climb चढ़ना, ठीक है, and descends from the one floor to another is called staircase कहलाता है, staircase, ठीक है। Its main parts are, मतलब इसके जो मेन पार्ट्स हैं, its main parts are thread and riser हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बेसिकली दो टाइप्स के क्या हैं, ये जो दो टर्म है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया, देखिए बेटा यहां पे हम स्पेशली किसकी बात करेंगे, थ्रेड की। क्या है ये, हमने क्या कहा कि पैडी का वह क्षैतिज भाग, कौन सा, हॉरिजॉन्टल भाग, ठीक है बेटा। कैसे, हॉरिजॉन्टल भाग कौन सा था बेटा, भूलना नहीं है, सीढ़ी ऐसे ही तो होती है, ऐसे चढ़ते चले जाते हैं। देखिए सीढ़ी ऐसे ही होती है, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा, हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं, थ्रेड यानी पट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि पैडी का वह क्षैतिज भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, जिस पर जीना चढ़ने व उतरते समय पैर रखते हैं, उसको पट कहलाता है। पट की लंबाई जीने की चौड़ाई तथा पट की लंबाई गोइंग्स के बराबर होती है, ठीक है बेटा। इसी के बारे में भी बात करेंगे बेटा, गोइंग क्या होती है, एक एक चीज के बारे में बात बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है कि गोइंग्स क्या है, ठीक है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन विच वन प्लेसेस 1 feet while climbing up and down is called प्लेटफॉर्म, ठीक है, या प्लेटफॉर्म बेटा कहें, या इसी को हम प्लेटफॉर्म को काट के जो मेन है थ्रेड, इसको लिख देते हैं, ठीक है, थ्रेड। चलिए द लेंथ ऑफ द, ठीक है, देखिए स्टेयर, ठीक है, इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ लिविंग एंड विड्थ ऑफ द, ठीक है, स्टेयर इज, ठीक है, विड्थ ऑफ द इज इक्वल टू द गोइंग्स, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे बात होती है राइजर्स की। अब देखिए राइजर क्या था, अभी तो हमने बताया कि सीढ़ी ऐसे होती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर हम ऊपर ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, हम ऊपर ऐसे ही क्या है, बढ़ते चले जाते हैं इस तरीके से। अब देखिए राइजर क्या था, ये वाला पोर्शन हमने क्या कहा था, ये वाला जो भाग था, इसी को राइजर के नाम से जाना जाता है। कैसे, पैडी के वर्टिकल भाग, देखिए ऊर्ध्वाधर भाग के को खंड या फिर, ठीक है, इसी के खंड, या फिर अगर हम बात करें पट या फिर राइजर, इसी को कहते हैं, ठीक है, खंडपट या फिर राइजर कहते हैं। एक पैडी चढ़ने पर राइजर की ऊंचाई, ठीक है, के बराबर ऊपर चढ़ जाते हैं,
तथा एक पैड़ी उतरने पर उतना ही नीचे आ जाते हैं। राइजर्स की ऊंचाई या उठान कहलाती है। ये क्या होती है? राइजर्स की उठान कहलाती है। हम जितना ऊपर उठ रहे हैं वही उसकी उठान कहलाती है। देखिए द वर्टिकल पार्ट ऑफ द पैडी, ठीक है बेटा, इसी को इज कॉल्ड, हम क्या कह रहे हैं, इसी को खंड पार्ट या फिर, ठीक है, राइजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा ऑन क्लाइंबिंग 1 फुट, जब 1 फुट चढ़ते हैं 1 कदम, इट गोज अप इक्वल टू द हाइट ऑफ द राइजर। ठीक है, एंड ऑन डिसेंडिंग, जब हम उतरते हैं 1 फुट, इट्स कम डाउन बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, जितना चढ़ेंगे उतना ही उतरेंगे, सेम अमाउंट होता है। द हाइट ऑफ राइजर इज कॉल्ड राइज। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हम लोगों ने देखा कि 2 टर्म्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। पहला थ्रेड, दूसरा क्या है, राइजर। ठीक है, या राइज। अब देखिए यहां पे राइज एंड गोइंग अभी आया था ना पीछे, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राइज एंड गोइंग आया हुआ था। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे एक एक चीज यहां पे क्लियर करते चलेंगे। देखिए 2 क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव, ठीक है, 2 क्रमागत पार्टों यानी थ्रेड के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को राइज कहते हैं। हमने क्या कहा कि 2 क्रमागत थ्रेड, देखिए ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने क्या कहा कि 2 क्रमागत थ्रेड, देखिए एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, ये वाला तो है, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, देखिए ये वाली जो हाइट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को राइज कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्रमागत कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच की वर्टिकल दूरी को राइज कहते हैं। ठीक है, और एक पैड़ी चढ़ने से उठान के बराबर दूरी हम चढ़ जाते हैं। ठीक है, जीने का उठान अधिक होने पर जीने पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो बुजुर्ग वगैरह हैं या जो छोटे बच्चे, जैसे स्पेशली अगर बात करें बेटा, तो बुजुर्ग क्या होते हैं, अगर ज़्यादा राइज होगा तो वहाँ पे हमारे क्या होंगे, टायर्डनेस यानी थकान होने लगेगी, वो चढ़ नहीं पाएंगे, सांस फूलने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे, तो यहां पे देख लिए कि राइज एंड गोइंग क्या है। ठीक है, अब देखिए द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड राइज बाय क्लाइंबिंग 1 फुट, जब हम 1 फुट चढ़ते हैं 1 कदम, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द दैट ऑफ लिफ्टिंग, हम जितना उठे होते हैं। ठीक है ना, व्हेन द हाइट ऑफ द लिविंग इज हाई इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लिव। ठीक है, यानी यहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे बेटा आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं फिगर के थ्रू भी आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, अब देखिए आता है चौकी, पैडी या फिर इसी को लैंडिंग या चौकी के नाम से जानते हैं। देखिए अब लैंडिंग क्या होता है, ठीक है, लैंडिंग क्या होती है। अगर बेटा लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग मैं दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे बेटा, तो यहां से तो आप चढ़े, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि आप यहां पे यहां से चढ़े, यहां से चढ़ने के बाद, यहां से चढ़ने के बाद आपने देखा कि यहां पे क्या है, आपको एक एरिया मिलता है, लैंडिंग एरिया, रेस्ट एरिया। अगर मान लीजिए कोई एक बार में नहीं चढ़ पाता छत तक, तो उसके लिए यानी यहां से आप आइए, यहां पे आराम करिए, लैंड करिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे कुछ एरिया हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लैंडिंग एरिया होती है, जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब फिर यहां से देख पा रहे हैं, फिर ये क्या है, छत पे चला गया। ठीक है, तो आप लोगों के घर में भी देखा होगा कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं सीढ़ी से चढ़ना, फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, लैंडिंग कहा जाता है, लैंडिंग एरिया। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से बेटा। यहां पे कोई भी चीज ऐसा टर्म नहीं है, यहां पे एक भी टर्म्स ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि आपके घरों में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको डेफिनेटली, और आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं लैंडिंग की। ठीक है बेटा, लैंडिंग की,
यदि दो फर्श तलों में काफी अंतर है, देखिए बेटा फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के दोनों फर्श के तलों में यानी जो लेवल है वो हाई है, तो वहां पे क्या करते हैं, तो जीने में पौड़ियों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। पैड़ियां यानी स्टेप पर निरंतर चढ़ने का काम नीरस होता है और बूढ़े लोगों को क्या होते हैं, वह कमजोर व्यक्तियों को चढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब एक ही बार में पता चला कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था और छत मान लेते हैं, छत का फ्लोर ये, अब एक ही बार में पूरा अगर चढ़ा दिया जाए तो जो बूढ़े लोग हैं, ये जो कमजोर व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या होगा, ये बढ़िया नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसलिए थोड़ी थोड़ी पौड़ियों के बाद, ठीक है, एक चौड़ी पैड़ी बना ली जाती है या चौकी बना ली जाती है, जिसको हम लैंडिंग या चौकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर बात करें, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फ्लोर लेवल, लॉट ऑफ डिफरेंस है दो लेवल में, द नंबर्स ऑफ स्टेप टू लिव विल बी मोर, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वर्क ऑफ कॉन्टिन्यूसली क्लाइंबिंग द स्टेयर विल बी मोनोटोनियस होगा एंड ओल्ड एंड वीक जो पीपुल होंगे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आफ्टर अ फ्यू पैडीज यानी कुछ पैडी चढ़ने के बाद, कुछ स्टेप चढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, एक वाइड पैडी को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको हम चौकी या फिर उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, उसी को हम लैंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे थ्रेड क्या होते हैं, दूसरा क्या राइज क्या होते हैं, राइजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की किसकी, सबसे पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लैंडिंग की बात की। चलिए अब देखिए नोजिंग क्या होता है बेटा। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां पे बात किसकी हो रही है, नोजिंग की। ठीक है, अब देखिए नोजिंग क्या होता है, अगर आप यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए समझिए, देखिए नोजिंग क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखिए नोजिंग की क्या होती है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा फिगर के थ्रू। देखिए कभी कभी पैड़िये के थ्रेड का बाहरी सिरा निचले राइजर से थोड़ा सा आगे होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे इस फिगर को ले लेते हैं, इसी फिगर को देखिए, आप ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी चीज है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कैसे। देखिए यहां पे मैं दूसरा फिगर सेलेक्ट कर लेता हूं बेटा आपके लिए, देखिए ये वाली, हाँ ये सी, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, नोजिंग की, ठीक है ना, नोजिंग क्या होता है आप समझेंगे। हमने कहा कि जैसे ये क्या है, ये हमारे थ्रेड है, ये वाला है पैर रखने वाला। देखिए जो पैर रखने वाला होता है बेटा, ये थोड़ा सा इस जो हमारे राइजर्स हैं इससे थोड़ा सा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, बाहर निकाल के उसकी क्या किया जाता है, जैसे आजकल के टाइम में अगर बात करें मार्बल या ग्रेनाइट वगैरह से भी क्या होती है, ब्लैक वगैरह सजावटी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, क्या मार्बल या ग्रेनाइट्स वगैरह यूज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि ये जो हमारे थ्रेड होते हैं, ये जिस पे हम पैर रखते हैं, ये जो राइज होता है ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल के उसकी मोल्डिंग की जाती है सर्कुलर। इसको हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट तो इसको मोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस जो भाग है, जो बाहर निकला हुआ भाग है, जो मोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इसी को नोजिंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं सर। सर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस पे आप पैर रखते हैं, जो राइज होता है, देखिए पैर रखने वाला ये है, राइज ये है, ये जो रखने वाला होता है थ्रेड, इसके ये थोड़ा सा राइज से बाहर निकला होता है और उसको अंदर की साइड मोल्डिंग कर दिया जाता है, जो भी मटेरियल का बना होता है, चाहे ग्रेनाइट हो, मार्बल हो या डिफरेंट टाइप्स की टाइल्स वगैरह भी यूज होती हैं। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, जो वो वाला भाग होगा मोल्डिंग वाला ना, उसी को नोजिंग कहा जाता है, उसी को नोजिंग के नाम से जाना जाता है, समझिए। अब देखिए कभी कभी पैड़िया यानी स्टेप्स के थ्रेड का, देखिए थ्रेड क्या होते हैं जिसपे पैर रखते हैं,
का बाहरी सिरा निचले जो राइजर्स होता है उससे बाहर निकला होता है, से थोड़ा सा आगे कर दिया जाता है, आगे से निकालकर उसे गोल कर दिया जाता है। गोल का मतलब मोल्डिंग कर दिया जाता है, मोल्डिंग, ठीक है। इस जो आगे निकले हुए भाग का जो गोला होता है या जो सोपानग्रह होते हैं, इस जिससे जीने की सजावट और बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि सीढ़ी और मस्त बढ़िया देखने में लग जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ ही जो पैड़ी की जो पैर रखने की, ठीक है ना, चौड़ाई क्या होती है, ये भी बढ़ जाती है। इसी को नोजिंग के नाम से जाना जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम द आउटर एज ऑफ थ्रेड, थ्रेड का जो आउटर एज होता है, ठीक है, इज स्लाइटली एक्सटेंडेड, इज एक्सटेंडेड होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, बियॉन्ड द लोअर राइजेस एंड राउंडेड, ठीक है। दिस क्या होता है, पार्ट जो बाहर निकला होता है ये कैसे होते हैं, स्पेयरिकल होते हैं, गोले होते हैं, ठीक है ना, स्पेयर और टिप होते हैं। दिस इंक्रीज द डेकोरेटिवनेस ऑफ द लिविंग एंड आल्सो इंक्रीज द विड्थ ऑफ द फुट ऑफ द पैडी या स्टेप, ठीक है ना, पैडी या स्टेप। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये क्या है, सजावटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया हो जाते हैं और इनकी मोल्डिंग करने से क्या हो जाती है, हमें चौड़ाई भी ज्यादा मिल जाती है थ्रेड की, ठीक है। तो दो चीज हमें यहाँ पे फायदा हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, स्ट्रिंग की, या इसी को स्ट्रिंजर भी कहते हैं। अब देखिए क्या है स्ट्रिंग या स्ट्रिंजर, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए सीढ़ी की स्टेप्स, पैड़ियां यानी स्टेप्स को आधार प्रदान करने के लिए जो ढालदार धरन बनाए जाते हैं। देखिए बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि सीढ़ी कैसी होती है, सीढ़ी तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, सीढ़ी कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो अगर मान लीजिए ढालदार ऐसे, अगर मान लीजिए कि क्या है हमारी, कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए देखिए इस तरीके से है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो हमारी सीढ़ी है वो ये, अगर हम बात करें यहाँ पे केवल इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो राइज और थ्रेड होते हैं, इसके सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लैब को ढालते हैं, ठीक है। इस स्लैब नीचे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा नीचे एक बिल्कुल एक स्लैब टाइप का होता है कुछ इस तरीके से, इसी के ऊपर क्या किया जाता है, राइज और थ्रेड को बढ़ाते चलते जाते हैं, ठीक है। तो जो ये जो हमारा सपोर्ट है ना, जहां पे ये राइज और थ्रेड क्या है जिससे हम चढ़ रहे हैं, उसके नीचे वाला भाग ध्यान देंगे बेटा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीढ़ी की जो स्टेप्स को कदमचों को आधार प्रदान करने के लिए जो ढालदार धरन बनाए जाते हैं, बीम बनाए जाते हैं, उसी को हम स्ट्रिंज या स्ट्रिंजर्स के नाम से जानते हैं। सीढ़ी का ढाल आबंधकों के ढाल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि द स्लोपी बीम विच आर मेड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेडर, ठीक है, बेस लेडर यानी स्टेप्स की हम बात करें या सीढ़ी की स्टेप्स को, ठीक है, आर कॉल्ड बाइंडर्स या स्ट्रिंजर्स इसको कहते हैं। द स्लोप ऑफ स्टेयर्स इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द राफ्टर के बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया राफ्टर, अब राफ्टर के बारे में एक एक चीज के बारे में आपको सब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बेटा वाइंडर्स। देखिए यहां पे बात करें वाइंडर्स की। अब देखिए वाइंडर्स क्या होते हैं, बेटा ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लैंडिंग हम लोगों ने पढ़ा ना, लैंडिंग किसको कहते हैं, लैंडिंग और वाइंडर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जैसे हम ये हम लोगों ने प्रीवियस अगर बात करें तो 5 मिनट पहले क्या देखा कि जो लैंडिंग क्या होती है, जैसे हम सीढ़ी के एक स्टेप से चढ़े, अब थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा स्पेस हमने देखने को मिलता है, तो उसको हम लैंडिंग एरिया कहते हैं या उसको लैंडिंग करते हैं, वहां पे लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, आराम कर सकते हैं। अगर हम एक बार में अपने एक तल से दूसरे तल पे नहीं चढ़ पा रहे हैं तो वो क्या होता है, लैंडिंग एक रेस्ट एरिया हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वाइंडर्स क्या होते हैं बेटा कि लैंडिंग करने के लिए अब कोई स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, टर्न लेना है किसकी, सीढ़ी का। यानी सीढ़ी क्या है, सीढ़ी को एक मान लेते हैं ऐसे गई, अब इधर से फिर ऐसे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाइंडर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे समझिए मेरी बात। अब क्या आप इसमें बताइए, इसमें ध्यान से समझेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां से चढ़े, ठीक,
तो यहां से ये क्या किया गया है, इस डायरेक्शन में इसको मोड़ा गया है, लेकिन क्या यहाँ पे लैंडिंग एरिया अवेलेबल है, नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से सीधे जाके इसको मोड़ दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो हमारा भाग है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाइंडर्स हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाइंडर्स के नाम से जानते हैं। थ्योरी समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था, लैंडिंग में क्या था, यहां से आ रहे थे, यहां पे प्रॉपर हमें स्पेस मिल रहा था, स्पेस मिल रहा था, लेकिन इसमें कोई स्पेस है नहीं, स्पेस है, यहां से बस ऐसे होके बिल्कुल मुड़ गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइंडर्स के नाम से जानते हैं। क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखिए, अक्सर जीने की पौड़ियां यानी स्टेप्स की दिशा परिवर्तन करना आवश्यक होता है, डायरेक्शन को चेंज करना आवश्यक होता है। दिशा परिवर्तन चौकी यानी लैंडिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लैंडिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे जीने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए सीढ़ी के लिए अधिक स्पेस की जरूरत होगी और स्पेस की कमी है। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि जीना बनाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है या स्थान बहुत कम है, तो के लिए स्थान उपलब्ध, कम स्थान उपलब्ध है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, मोड़ स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है, और इससे प्रयोग से जो जीना बनता है, ठीक है, बनाने में स्थान की जो बचत होती है। ये पैड़ियां या स्टेप्स आयताकार न होकर त्रिभुजाकार होती हैं। इन पैड़ियों का प्रयोग नितांक आवश्यक होने पर ही करना चाहिए, ठीक है, यानी इसका प्रयोग क्या है, अगर आवश्यक है तभी करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लैंडिंग को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इन पौड़ियों के अंदर की तरफ चौड़ाई बहुत कम होती है, जिससे थोड़ी असावधानी होने पर ही पैर फिसलने का डर रहता है। सार्वजनिक पब्लिक जो भवनों में ये पौड़ियाँ किसी भी परिस्थिति में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पैर वगैरह फिसल सकते हैं। पब्लिक अगर बिल्डिंग है तो वहाँ स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइंडर्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, लेकिन हमें क्या है, दिशा को चेंज करना है हमने क्या कहा बेटा, कि यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उसके हमें डायरेक्शंस को चेंज करना है, लेकिन स्पेस नहीं है, तो उस केस में इस तरीके का जो परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, इसी को हम क्या कहते हैं, वाइंडर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं बेटा। ऑफ्टन प्राय इट इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करना जरूरी होता है इन द स्टेप ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, इन द स्टेप ऑफ स्टेयर, ठीक है, सीढ़ी के। फिर हमने क्या कहा, डायरेक्शन चेंज कैन बी अचीव्ड बाय लैंडिंग बट दिस रिक्वायर्स मोर स्पेस, लैंडिंग के लिए तो स्पेस की जरूरत होती है, ठीक है, टू द सर्वाइव। फिर हमने कहा, देखिए, इफ लेस स्पेस इज अवेलेबल, स्पेस कम है, फॉर मेकिंग द जीना, यानी हमें सीढ़ी बनाने में स्पेस कम है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, देन दिस सिचुएशंस टर्निंग पैड आर यूज, ठीक है, टर्निंग्स हम क्या करते हैं, पैड्स को या स्टेप को प्रोवाइड करते हैं। बाय यूजिंग देम, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, स्पेस को सेव कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे, ये दिस जो लिप्स होते हैं आर नॉट रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर नहीं होते, क्योंकि आपने देखा कि जो लैंडिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में हो सकते हैं, बट जो हमारे लिप्स होते हैं जब हम छोड़ते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर के होते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर्स के अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर देखने को शेप मिलेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जबकि यही अगर लैंडिंग था तो लैंडिंग में हो सकता है स्क्वायर हो या फिर हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, तो ये दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हैंड रेल। अब देखिए हैंड रेल की बात हो रही है, ठीक है ना। आप जब क्या करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आपके कमर के बराबर, ध्यान से समझेंगे, आपके कमर के बराबर यानी 3 फीट हाइट, कितनी, 3 फीट, 3 फीट का मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पे 0.9 मीटर, ठीक है, 0.9 मीटर। तो हमने क्या कहा कि इस फिगर के माध्यम से एक बार समझेंगे हैंड रेल क्या है, ठीक है। जब आप चढ़ रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, ये जो वर्टिकल क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मेंबर है, देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ब्लस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इन बैलेस्टर्स को क्या करते हैं, आपस में पकड़ के रखने के लिए, और हाथ क्या है, इसी पे हम हाथ को रख के इस तरीके से चढ़ते हैं ना, ये इस तरीके से, इसी को हम क्या कहते हैं, हैंड रेल कहते हैं। और इस हैंड रेल के नीचे जो वर्टिकल मेंबर इस तरीके से होते हैं, इस वर्टिकल मेंबर को हम बैलेस्टर के नाम से जानते हैं। दो टर्म्स आपको याद रखना है। पहला कौन सा, पहला ये है कि हमारा ये क्या है, ये जो वर्टिकल मेंबर हैं डिफरेंट टाइप्स के, इस हैंड रेल को क्या है, ये हैंड जो बैलेस्टर्स हैं इनको ये हैंड रेल क्या कर रहा है, आपस में कंबाइंड के बांध के रख रहा है, फिक्स करके रख रहा है। तो यहाँ पे आप हम बात किसकी कर रहे थे, हैंड रेल की। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये जो वुडन टाइप्स की है, ये ब्राउन कलर की, ये क्या है, हमारी हैंड रेल है, ठीक है ना। अब देखिए हैंड रेल के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्या है कि पैडी यानी स्टेप्स की साइडों में लगभग कमर की ऊंचाई, देखिए कमर की हाइट पे, या फिर हम क्या कह रहे हैं 3 फीट या फिर 0.9 मीटर, ठीक है, कमर की ऊंचाई पर लकड़ी या किसी भी मेटल की धातु की रेलिंग लगी होती है। यह पटरी जीने की ढाल के समांतर होती है। जीना चढ़ने व उतरने में इस पटरी का सहारा लिया जाता है, जिससे जीना चढ़ना और उतरना सुविधाजनक हो जाता है। चढ़ना और उतरना कैसा होता है, सुविधाजनक हो जाता है, तथा यह साइड में गिरने से सुरक्षा भी प्रदान करती है, कोई साइड से गिर भी नहीं सकता। तो ये भी क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। उच्च किस्म की जो अलंकारित होती है हस्तपटरी से सीढ़ी की सजावट में भी वृद्धि होती है। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो स्टेयर्स होती है वो देखने में बढ़िया होती है, ठीक है ना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या करते हैं, हैंड रेल का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए हैंड रेल, देयर आर वुडन और मेटल रेलिंग्स ऑन द साइड ऑफ स्टेयर। वुडन की हो सकती है, कोई मेटेलिक सब्सटेंस की हो सकती है, ठीक है। स्टेयर्स एट द अप्रोक्सीमेटली वेस्ट हाइट, ठीक है ना, वेस्ट के यानी कमर की हाइट तक हो सकती है इसकी। दिस ट्रैक क्या होती है, इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द जीना। दिस ट्रैक्स क्या होती है, कैन बी यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द जीना। इसको पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ये हेल्प करेगा। विच मेक्स इट कन्वीनियंट बनाता है टू क्लाइंब अप एंड डाउन जीना या स्टेयर्स, एंड इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग साइड में। अगर कोई भी छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, सीढ़ी पर अक्सर ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उनके लिए ये सेफ्टी का काम करेगा, वो गिरेंगे नहीं साइड से, तो ये भी फायदा हो जाता है, ठीक है। हाई क्वालिटी जो डेकोरेटिव हैंडरेल्स होते हैं आल्सो इनहेंस द डेकोरेशन ऑफ द स्टेयरकेस, ठीक है। आज के टाइम में बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, जितने भी मॉडर्न घर बनाए जाते हैं उसमें बहुत ही हाई कह सकते हैं हाई डेकोरेटिव किए जाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के महंगे महंगे क्या किए जाते हैं वहाँ पे हैंडरेल्स को, या फिर ब्लस्टर्स की बात करें, नेवल पोस्ट की बात करें, तो ये सारे क्या होते हैं से हमारे स्टेयर्स को बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने किसकी बात की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्लोसरी ऑफ टर्म में हम लोगों ने हैंडरेल की बात की। अब देखिए इसके बाद अगला क्या है, ब्लस्टर्स। अभी हमने बताया था ना कि हैंडरेल्स के नीचे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्टिकल क्या होते हैं, हमारे मेंबर होते हैं, उन्हीं को हम ब्लस्टर के नाम से जानते हैं। देखिए हस्तधरणी यानी हैंडरेल को आधार प्रदान, इसको आधार यानी बेस प्रदान करने के लिए उसके नीचे थोड़ी दूर दूर पर, ठीक है, थोड़ी दूर दूर पे क्या होती हैं, वर्टिकल छड़ें लगाई जाती हैं। इन छड़ों को सीढ़ी छड़ यानी क्या है, स्टेयर्स छड़ कहते हैं, ठीक है। छड़ें ये क्या होती हैं, इस्पात की हो सकती है यानी स्टील्स वगैरह की हो सकती हैं, वुडन की हो सकती हैं, इसके अलावा स्टोन्स की भी हो सकती हैं, ठीक है। उच्च कोटि की जो सीढ़ियों में इन छड़ों को अलंकारित किया जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द, ठीक है, हैंडरेल, हैंडरेल हैंडरेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वर्टिकल रॉड्स को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है एट शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, बीनीथ इट, ठीक है। और दीज रॉड्स आर कॉल्ड लैडर रॉड्स, ठीक है। दीज रॉड्स कैन बी ऑफ स्टील, देखिए ये स्टील्स की हो सकती हैं, वुडन की हो सकती हैं, स्टोन की हो सकती हैं। दिस रॉड्स जो है कैन बी मेड डेकोरेटेड इन हाई क्लास स्टेयर,
इनको हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेटेड कर सकते हैं हाई क्लास स्टेयर्स के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हम लोगों ने टर्म्स को पढ़ा, ग्लोसरी, देखिए इसके अलावा भी हमें बहुत सारे अभी टर्म्स के बारे में पढ़ना बाकी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेयर्स के बारे में बात की, डेफिनेशंस दो हम लोगों ने देखे। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया, यहाँ पे कुछ साइज ऑफ थ्रेड एंड राइज की बात की, जिसमें हमने 250 से 300 mm क्या करते हैं, थ्रेड की हाइट, और जो राइज होते हैं वो 150 से 200 mm के बीच में रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए इतना रखते हैं, रेसिडेंशियल्स बिल्डिंग के लिए 20 mm रखते हैं, और 180 क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल्स बिल्डिंग, स्कूल वगैरह हॉस्पिटल्स के लिए रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तकनीकी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात की, कुछ टेक्निकल टर्म की बात की, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स के बारे में बात किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की, फिर थ्रेड और राइज की बात की, ठीक है, या राइजर्स की बात की। फिर इसके बाद हम लोगों ने राइज एंड गोइंग की बात की। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लैंडिंग की बात की। देखिए लैंडिंग और वाइंडर्स दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लैंडिंग की बात की, फिर यहाँ पे नोजिंग की बात की, फिर हम लोगों ने किसकी बात की, स्ट्रिंग या स्ट्रेंजर्स की बात की। इसके बाद वाइंडर्स, वाइंडर्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, स्पेस नहीं होता लेकिन हमें डायरेक्शंस को चेंज करना है स्टेप्स के, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वाइंडर्स का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की, हैंड रेल की, ठीक है, हैंड रेल की बात की हम लोगों ने। इसके बाद हैंड रेल्स के बाद हम लोगों ने लास्ट जो बात की किसकी, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ब्लस्टर्स के बारे में यहाँ पे बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस लेक्चर्स में इन सारे टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से सारे के सारे टर्म्स जितने भी हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं, और भी देखने वाले हैं कि कैसे हम विड्थ और हाइट को निकालेंगे स्टेयर्स के, राइज और जो राइज है, थ्रेड है, उनके बारे में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिससे हम हाइट और विड्थ को निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।